एक दिन शुभम एक नया बाइक खरीदता है। वो इसी खुशी में अपने दोस्तों को फोन लगाता है और उनको घूमने जाने के लिए बोलता है। तीनों दोस्त गणेश, प्रीतम और शुभम बाइक से रेलवे स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं। वे पहुंचते ही बाइक पार्क करते हैं और वहां थोड़ी मस्ती करने के लिए रुकते हैं। वह देर तक मस्ती करने के बाद प्रीतम घड़ी पर देखता है कि 12 बज चुके होते हैं। वे घर जाने की सोचते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब वे बाइक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बाइक नहीं होती। तो वे बहुत चिंतित में पड़ जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जब पुलिस पहुंचती है तो वो तीनों पुलिस को सब कुछ बताते हैं। तभी पुलिस वहां जांच करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे 3 सुराग मिलता है। उसके आगे 3 रास्ते होते हैं। क्या आप इन रास्तों को देख के पता लगा सकते हैं कि चोर कहां से गया हुआ है? क्या आप नोटिस किए थे कि शुभम की बाइक कुछ इस प्रकार की थी, यानी उस बाइक के टायर की निशान 2 लाइन में बन सकते हैं। तो वह चोर मिडिल वाले रास्ते से गया है। तो वो उसी रास्ते से चलकर बाइक ढूंढने के लिए जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें 3 आदमी मिलते हैं जो सुबह रेलवे स्टेशन गए हुए थे। उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो पहला आदमी बोलता है कि सर, मैं अपने बीवी को छोड़ने गया हुआ था। मैं जब वापस 11:30 पर वहां से निकला तो मैंने कोई भी बाइक वहां पर खड़ी हुई नहीं देखा। जब पुलिस दूसरे आदमी को पूछती है कि वो कहता है, मैं वहां टिकट बुक करने के लिए गया हुआ था, तो मैं ऐसे में मुझे नहीं पता कि बाइक कहाँ गई। तीसरा आदमी बोलता है कि मैंने वहां सुबह 10 बजे उस बाइक को देखा था और जब मैं वहां से 11 बजे निकलने की सोचा तो मुझे वहां उस बाइक नहीं दिखी। इतने में गणेश तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? जब शुभम कॉल पर बात कर रहा था तभी क्या आपने नोटिस किया था कि उसके पीछे घड़ी पर 10:30 हुआ था, यानी वह 10 बजे रेलवे स्टेशन नहीं गए थे। तो उसको कैसे दिखा कि बाइक 10 बजे वहां खड़ी थी, यानी वो झूठ बोल रहा है और उसने बाइक चोरी की है। पुलिस जब उसे गुस्से से पूछता है कि बाइक कहाँ है, तो वो बोलता है, मेरी एक टीम है और हम दूसरे देश पर चोरी हुई बाइक को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसे सस्ते दामों में बेच देते हैं। तभी शुभम गुस्सा होकर पूछता है, मेरी बाइक कहाँ है? वो बोलता है, अभी हम बहुत सारे बाइक के साथ तुम्हारी बाइक को एक कंटेनर पर दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर देती है और दिल्ली के हाईवे पर कंटेनर का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें 3 कंटेनर नजर आता है। क्या आप इन 3 कंटेनर को देख के पता लगा सकते हैं कि बाइक्स कौन सी कंटेनर में है? क्या आपने नोटिस किया कि तीनों में से 3rd कंटेनर की टायर थोड़ी दबी हुई है, यानी उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे बाइक्स हैं और उनकी वजन से टायर दब गया है। पुलिस उस ट्रक को रोक लेती है और चेक करने के लिए कंटेनर का दरवाजा खोल देता है। वह देखता ही कि चोर बहुत चालाक निकलता है। पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए उसने बहुत सारे पत्थर कंटेनर पर रखा हुआ था और उन दोनों ट्रक पर बहुत हवा भरा हुआ था, इसलिए उन ट्रक का टायर दबा हुआ नहीं था, यानी बाइक उन दोनों ट्रक में से किसी एक ट्रक पर है। पुलिस जब उन ट्रकों का पीछा करती है तो वो ट्रक बहुत आगे निकल चुकी होती है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करता है और उन दोनों कंटेनर की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। कंट्रोल रूम वाले उन्हें एक लोकेशन भेजते हैं। वे उस लोकेशन को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी पर सिर्फ 10 किलोमीटर जाने का पेट्रोल होता है। उनके आगे एक छोटा सा पहाड़ होता है और उसमें एक सुरंग होता है। उन चोरों का बेस पहाड़ की उस तरफ होता है। अगर वे सुरंग से जाते हैं तो उनको 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा और उन्हें सुरंग के अंदर 10.5 किलोमीटर पर एक छोटा सा फ्यूल पंप मिलेगा। अगर वे पहाड़ के ऊपर से जाने की सोचते हैं तो उनको सिर्फ टॉप पर पहुंचने के 10 किलोमीटर पड़ जाएगा और उन्हें वहां पर भी एक फ्यूल पंप मिलेगा, लेकिन वो फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं चल रहा उनको नहीं पता। तो ऐसे में वे क्या करेंगे, क्या आप बता सकते हैं?
अगर आप सोच रहे हैं कि वे सुरंग के रास्ते जाएंगे और कुछ मीटर पैदल चलकर फ्यूल ले आएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि उनकी गाड़ी में 10 किलोमीटर जाने की पेट्रोल है, यानी उनकी गाड़ी में पेट्रोल लगता है, लेकिन सुरंग के अंदर जो फ्यूल पंप है वो डीजल की पंप है, यानी वे सुरंग से नहीं जा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि वे पहाड़ के ऊपर से कैसे जाएंगे। इसका आंसर है कि वे जब पहाड़ के टॉप पर पहुंचेंगे तब उनको फ्यूल डलवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहाड़ की टॉप पर ही यानी आगे का रास्ता ढलान होगा, इसलिए वे अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से नीचे पहुंच जाएंगे। वे चोरों की अड्डे पर पहुंच चुके होते हैं। वे वहां पर देखते हैं उनके आगे एक बड़ा सा गोदाम जैसा घर है और उस घर के दरवाजे पर एक लॉक लगा है और उस लॉक पर एक पहेली है और उस पहेली का आंसर ही पासवर्ड है। पहेली यह है कि एक फूल है काले रंग का, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाता, छाया में मुरझाए। क्या आप पासवर्ड बता सकते हैं? इसका आंसर है अम्ब्रेला। ये सवाल का जवाब प्रीतम को पता लग जाता है और वो दरवाजा खोल देता है। वहां पर शुभम का बाइक मिल जाता है और वे सारे चोर पकड़े जाते हैं। इसी तरह और मजेदार कहानी पहेली सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बटन को दबा दीजिए।